फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम बताएंगे क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो हिंदी जो हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है वो 100 मार्क्स की आती है। 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स व्याकरण के हिस्से से आता है और 50 मार्क्स बुक में से आता है, जिसमें से पहले हम किताब के बारे में देखते हैं। किताब में से कुल 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 25 नंबर का 1 मार्क्स का आता है और 25 नंबर का 2 या 3 या 5 मार्क्स का ऐसे करके आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का किताब क्लास 10th में 2 किताबें हैं, एक है गोधूली और दूसरा है वर्णिका। तो दोनों किताबें में से मिला के टोटल हमारे 50 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ 2 किताबों से आती है। दूसरा हिस्सा है हमारा व्याकरण का हिस्सा। तो व्याकरण का हिस्सा भी हमारा 50 मार्क्स का आता है, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चंस व्याकरण के हिस्से से हिंदी में रहता है। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि व्याकरण में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से कितना नंबर का क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्याकरण का जो पहला टॉपिक है वो आता है वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। दूसरा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा में से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तीसरा टॉपिक है सर्वनाम। इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। चौथा टॉपिक है विशेषण। इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का आता है। चौथा है काल। उसके बाद है संधि विच्छेद। उसके बाद है कारक। उसके बाद है हमारा समास। उसके बाद है उपसर्ग तथा प्रत्यय। अगला है शुद्ध अशुद्ध, लेकिन शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पूछेगा। इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा है शुद्ध या अशुद्ध पूछेगा, लेकिन वाक्य से संबंधित, तो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला है लिंग निर्णय। इसमें से भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक है वचन। वचन में से भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक है वाच्य। वाच्य में से भी आएगा हमारा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम समानार्थी शब्द या पर्याय भी बोलते हैं, तो इसमें से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला है विलोम शब्द, यानी उल्टा उसको बोलते हैं, या विपरार्थक शब्द। इसमें से भी हमारा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जिसमें से कुल मिला के हमारा जितना टॉपिक अभी मैंने व्याकरण का टॉपिक बताया, इसमें से कुल मिला के हमारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी जितने भी टॉपिक है इसमें से पूरे टॉपिक में से सिर्फ 1 मार्क्स का हमारा आता है 25 क्वेश्चंस। उसके बाद अपठित गद्यांश आता है। गद्यांश में से उसी में से उसका आंसर खोज कर लिखना होता है, जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगला 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारा निबंध लेखन से। निबंध लेखन आता है, 4 देता है, उसमें से किसी एक पे निबंध लेखन करना होता है, जिसमें से हमें 10 मार्क्स मिलता है। अगला लास्ट टॉपिक है पत्र लेखन या संवाद। इनमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पत्र लेखन एवं संवाद आता है, जिसमें से आप एक कोई लिखिए, संवाद लिखिए या तो पत्र लेखन लिखिए। इसमें से हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो टोटल मिलाकर व्याकरण का कुल हिस्सा हुआ हमारा 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स आता है हमें व्याकरण से और 50 मार्क्स 2 किताबों में से। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का हिंदी है। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि व्याकरण की एक टॉपिक पर हम गहरी से गहरी क्वेश्चंस तक जाएंगे और पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम हर सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की मार्क्स के अनुसार उसके बाद इस पे स्टडी का वीडियो हम डालते हैं। तो कृपया इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।